Once again, welcome back to our channel, The India Reads. As you know, we have done our 9th standard economics. Today we are going to start economics of 10th standard, and it is NCERT based economics. We are going to start 10th standard economics, and we are going to start from first chapter, and our first chapter is development. Chapter 1. Development. It is NCERT based chapter of 10th standard. NCERT based 9th स्टैंडर्ड की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं 10th स्टैंडर्ड की सीरीज स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चैप्टर है डेवलपमेंट। तो क्या मीनिंग होता है डेवलपमेंट का? पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं विकास क्या है। ये विकास मेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? विकास का मतलब डेवलपमेंट मींस it is a term which include increase in real per capital income. जब पर्सन की पर कैपिटल इनकम बढ़ने लग जाती है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि उसका विकास हो रहा है। इनकम इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ टर्म which include increment in per capita income, improvement in living standard, etc. ये कैसी टर्म है जिसमें क्या होता है? इंक्रीमेंट इन पर कैपिटल इनकम। जब हर पर्सन की इनकम बढ़ने लगेगी तो हम कहते हैं आदमी ग्रो कर रहा है, आदमी की डेवलपमेंट हो रही है। आदमी की डेवलपमेंट होगी, इट मींस हमारी इकोनॉमी, हमारी स्टेट भी क्या करेगी? डेवलपमेंट करेगी। और इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, जब आदमी का रहने सहने का स्टाइल चेंज हो जाता है, उसमें सुधार हो जाता है, उसका रहने का स्टाइल पहले से बढ़िया होने लगता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो तरक्की कर रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। बट in economics, development means different means to the different individuals. हर बंदे के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अलग अलग है। Because the aspirations or desires of all the pupils are different. हर पर्सन की एस्पिरेशन, उसकी डिजायर्स क्या है? अलग अलग है। तो इकोनॉमिक्स में मैं जो डेवलपमेंट है उसको मैं किसके साथ कोरिलेट करना चाहूंगा? इसको मैं कोरिलेट करना चाहूंगा कैटेगरी ऑफ पर्संस एंड डेवलपमेंट गोल्स। Categories of persons and development goals means मैं आपको 2 और 3 एग्जांपल देके ये क्लियर करवाना चाहूंगा कि हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग जो है अलग अलग है। कैटेगरीज ऑफ पर्सन में आप देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, यू कैन टेक एनी एग्जांपल। आई विल प्रूव दिस थ्रू 2 और 3 एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to give you example of farmers. मैं आपको किसानों की एग्जांपल देना चाहता हूं। एग्जांपल prosperous farmers from पंजाब। prosperous farmers from पंजाब। prosperous का मतलब क्या है? कि खुशहाल किसान जो है पंजाब के। खुशहाल किसान कौन होता है? कौन से किसान को हम prosperous कह सकते हैं? who assured a high family income through higher supply, जिसको क्या है कि किसी प्रोडक्ट के अच्छे प्राइस मिलते हैं। assured high family income through higher or गुड प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स। जिस किसान को अच्छी इनकम हो रही है या उसकी क्रॉप्स का अच्छा प्राइस मिल रहा है, इसका मतलब इट इज आल्सो डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोस्पेरियस फार्मर्स। ये किसानों की क्या है? डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का हर पर्सन के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग मीनिंग जो अलग अलग है। कोई पर्सन एजुकेशन लेना चाहता है, कोई फ्रीडम चाहता है, इक्वालिटी चाहता है, कोई क्या है जस्टिस चाहता है,
ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का इकोनॉमिक्स में जो मतलब है, यहां पर मैं अलग अलग एग्जांपल देना चाहूंगा। नाउ आई वांट टू गिव यू एग्जांपल, आई वांट टू गिव एग्जांपल ऑफ वन गर्ल हु बिलोंग्स टू अ रिच अर्बन फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। यही सेम मैं एग्जांपल को कोरिलेट करना चाहूंगा एक लड़की के साथ, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अब एक लड़की है, वो अमीर परिवार से है, लेकिन वो कहां पे रहते हैं, वो अर्बन सिटीज में, सॉरी अर्बन फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, जैसे आपको पता है रूरल भी होता है, अर्बन भी होता है। रूरल जो विलेज होता है, अर्बन मतलब शहर। तो लड़की जो है वो क्या चाहती है, शी वांट्स टू टेक फ्रीडम, इक्वालिटी इन कंपैरिजन ऑफ हिज ब्रदर। शी वांट्स इक्वल फ्रीडम लाइक हिज ब्रदर। वो चाहती है कि मेरे को मेरे भाई की तरह बराबर आजादी दी जाए, और जब उसको उसके भाई की तरह बराबर आजादी मिल जाएगी, इट मींस शी इज डेवलपिंग डे बाय डे। और यू कैन आल्सो से दैट शी हैज गेन्ड डेवलपमेंट, शी हैज गॉट ऑल द डेवलपमेंट, ऑल द फ्रीडम। उसको वो आजादी मिल गई है जिसकी वो क्या कर रही थी, डिमांड कर रही थी। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, शी गेट्स एज मच फ्रीडम as his brother। उस लड़की को उतनी ही फ्रीडम मिल गई जितनी उसके भाई को मिली हुई थी। तो लड़की के लिए वो डेवलपमेंट है। तो ऐसी बहुत सी कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग मैं आपको बता सकता हूं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन डिमांड डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशंस। यू कैन आल्सो से दैट एस्पिरेशंस। When he or she gets all the aspirations, then she feels that we are going in the category of development, कि हमें हमारी डेवलपमेंट हो रही है। तो हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनकम एंड अदर गोल्स। अब मैं डेवलपमेंट में इनकम एंड अदर गोल्स को क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब क्या माना जाता है, डेवलपमेंट का मतलब आमतौर पर यही माना जाता है। डेवलपमेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया, when you get growth in the income, you think that you are in the developed, you are getting development, कि आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है। लेकिन इसमें मैं डिस्कस क्या करना चाहूंगा, इनकम के अलावा कुछ और भी गोल्स होते हैं जो डेवलपमेंट की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम तो मैंने आपको बता दिया कि इनकम आप मान लेते हो वन, you will notice one common thing that people want more income। लोग क्या चाहते हैं, one common thing, people want more income। तो लोगों की जब इनकम बढ़ने लगती है वो कहते हैं हमारी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन मैं इनकम के अलावा अदर गोल्स की बात इसमें करना चाहूंगा कि तभी हम कह सकते हैं हमारी डेवलपमेंट हो रही है जब आपके अदर गोल्स भी पूरे हों। क्योंकि हर पर्सन के लिए इनकम तो जरूरी है ही, लेकिन इनकम के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको होनी चाहिए, जो आपको मिलनी चाहिए। इनकम अदर गोल्स में क्या क्या आप काउंट कर सकते हो, फ्रीडम होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, अदर गोल्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लॉट ऑफ मनी, यू आर अर्निंग गुड हैंडसम सैलरी और इनकम, बट यू आर नॉट गेटिंग फ्रीडम, इट मींस यू आर नॉट इन द डेवलप्ड कैटेगरी, you are in the underdeveloped or developing. If you are getting good handsome salary but you are not getting the equal opportunities like the other people, it means you are not getting the development. Means आपको तब तक हम डेवलप नहीं मान सकते जब तक इनकम के साथ साथ आपके जो दूसरे गोल्स हैं, लाइक इसमें मैंने मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन, ये भी बहुत जरूरी हैं। इनकम के साथ साथ ये सारी चीजें जब आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में अवेलेबल हो जाएंगी, then you can say that we are in the developed country or developed state। तो developed country और developed state बहुत जरूरी है। तो अब मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे डेवलपमेंट गोल के बारे में, डेवलपमेंट
goals, or you can also say that aspirations. Different people are having different development goals, because you know very well income or money is much important in our life, but besides the money aspect there are number of more things which are very helpful, or you can say that which are very important in your life. Due to this you can say that these are our development goals or our development aspirations. सिर्फ पैसा ही आपकी इच्छा नहीं है, पैसे के अलावा जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, देखो अब हर पर्सन को क्या चाहिए, हर पर्सन को अपनी स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, है ना। हर पर्सन कहता है सैनिटेशन हो, हर पर्सन चाहता है कि प्योर वाटर सप्लाई एक्सेट्रा. All these are included in the development goals or aspirations, and different people are having different development goals or aspirations. कभी भी हो सकता है एक बंदे के लिए वो डेवलपमेंट हो सकती है, but for the second person, for the other person, it is not included in the development, because all the people are having different development goals or aspirations. हर पर्सन का डेवलपमेंट गोल और एस्पिरेशंस क्या है, अलग अलग है, और वो कब उसको फुलफिल कर पाएगा, जब उसकी सारी एस्पिरेशंस पूरी हो जाएंगी, तब वो अपने आप को क्या मानेगा, वी आर डेवलप्ड, कि हम डेवलप्ड हो चुके हैं. तो ये तो था मेरा एक इंडिविजुअल पर्सन को लेकर. अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे नेशनल इनकम के बारे में, कि व्हाट इज मेंट बाय नेशनल इनकम. ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के मेरे लेक्चर का, कि नेशनल इनकम क्या होती है. नेशनल इनकम, it is the sum of income of all the people in the country. नेशनल इनकम में क्या आ जाएगा, इट इज द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री, कि सारे लोगों की इनकम को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो नेशनल इनकम हो जाएगी. नेशनल इनकम इट इज अ गुड इंडिकेटर, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलप्ड country. It is an indicator of developed country. If your national income is good, it means you are in the developed categories. If your national income is not good, it means you are underdeveloped countries. If your national income is average, it means you are in the developing countries. Means national income अगर आपकी बहुत अच्छी है, इसका मतलब आप विकसित देश से हो, डेवलप्ड हो. अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है, नेशनल इनकम, इट मींस आप क्या हो, अंडर डेवलप, जो अभी अंडर डेवलप मतलब विकसित नहीं हो सके. और अगर आपकी इनकम एवरेज है, नाइदर इट इज गुड नाइदर इट इज बैड, तो आप कह सकते हो वी आर डेवलपिंग, कि हमारा देश विकसित हो रहा है. तो नेशनल इनकम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये हमारी नेशनल इनकम जो है, ये एक इंडिकेटर है हमारी डेवलप्ड कंट्री का, कि हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री जो डेवलप्ड है या नहीं है. एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक. And if you like my lecture, please subscribe our channel. Thank you.